टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज पूरे देश में क्रिसमस का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। तो वहीं रात में 12 बजे के बाद ही प्रयागराज के चर्चों में लोगों की भीड़ दिखी। मसीह समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु के जन्म पर ऑल सेंट कैथरीन पत्थर गिरजाघर बिशप पहुंचकर बिशप मॉरिस एग्डरदान के नेतृत्व में कल्याण विशेष प्रार्थना किया। वहीं बिशप मॉरिस एग्डरदान ने अपने स्पीच में देश की एकता का संदेश दिया। तो वहीं इस मौके पर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल विनीता सुबियस भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में मसीह समाज के लोगों को विशेष प्रार्थना कर यीशु मसीह के प्रेम करुणा का स्मरण किया। बिशप के सभी देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां धर्म सम्मान हर जाति का बराबर से है। सभी को अपने अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है। मैं सभी से अपील करता हूं कि यीशु मसीह के जन्मदिन पर उनके प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाएं। साथ ही उन्होंने महाकुंभ हो रहे जनपद में उसके लिए भी विशेष प्रार्थना की कि महाकुंभ सफल तरीके से प्रयागराज में संपन्न हो। कार्यक्रम के अंत में क्रिसमस कैरोल गाए गए और पर्व का आनंद साझा किया गया। क्रिसमस के उत्साह समाज सौहार्द और एकता का संदेश दिया गया। और क्या कुछ कहना था इस मामले पर बिशप मॉरिस एग्डरदान का, आइए दिखाते हैं। प्रभु यीशु का आज आगमन होता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज क्रिसमस है और सारा संसार क्रिसमस की खुशियां मना रहा है। सारे हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। पूरा मसीह समाज खुशी में झूम रहा है, क्योंकि हम आज के दिन यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। और बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, गाने गाए जाते हैं, उन लोगों में खुशियां बांटी जाती हैं जो कमजोर हैं, गरीब हैं, बीमार हैं। और ऐसे लोगों को हम लोग कंबल बांटते हैं, खाना बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, ताकि सारे लोग खुशी में शरीक हो सकें। क्रिसमस खुशियों को बांटने का त्यौहार है, एक दूसरे के साथ आनंद मनाने का त्यौहार है और शांति का त्यौहार है। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे संसार में शांति स्थापित हो और सब लोग खुशी के साथ अपने जीवन के द्वारा अपने ईश्वर के नाम की महिमा कर सकें। बड़ा आयोजन प्रयागराज हो रहा है महाकुंभ को लेकर, उसके लिए भी आप लोग ने विशेष प्रार्थना की है कि बहुत अच्छे से संपन्न हो। क्या खास संदेश दिया? भाई देखिए, महाकुंभ हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। हम लोग प्रार्थनाओं में लगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बड़ी खुशी के साथ सारा आयोजन संपन्न हो सके, हम लोग भी उसमें शिरकत कर सके। हम लोग जाएंगे, देखेंगे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे शहर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। उसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से, योगी जी महाराज की तरफ से। लेकिन हम लोग प्रार्थनाओं में लगे हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो, ताकि हम भी उस गौरव का हिस्सा बन सकें। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को लेकर जहां अब दिव्य भव्य के साथ सुरक्षित कुंभ बनाने में भी अब अग्निशमन विभाग अपना योगदान दे रहा है। बता दें, जहां 50 स्टेशन और 20 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सभी स्टेशन पर फायर टेंडर होंगे और सब स्टेशन पर भी। और ऐसे में आपात स्थिति में कोई समस्या न हो, डिजर्ट मोटर व्हीकल भी मंगाई गई है आरटी, जो कि दलदल और रेतीली जगह पर चलने में सक्षम होती है और किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही यहाँ पर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस भी यहाँ पर बनाई गई है फायर ब्रिगेड की, कि जिससे कि तत्काल वहाँ पर पूरी तरह से फायर की उपकरण पहुँच सके और आग पर काबू पाया जा सके। पूरी व्यवस्थाओं को लेकर जहाँ तैयारी अग्निशमन विभाग के द्वारा की गई है, जिससे कि किसी प्रकार की समस्या ना हो और किसी प्रकार समस्या के समय लड़ने के लिए पूरी तैयारी अग्निशमन विभाग ने कर रखी है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सभी स्टेशन पर फायर टेंडर के साथ साथ अन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। महाकुंभ 2025 को भव्य दिवस के साथ सुरक्षित बनाने में जहां पुलिस जुटी हुई है, तो ऐसे में अब पीएसी और जल पुलिस ने भी नई शुरुआत की। जहां पुलिस ने पहले ही एंटी ड्रोन बनाया था और ड्रोन के द्वारा मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही थी, तो वहीं अब जल पुलिस और पीएसी पुलिस ने भी अब नई तकनीक का सहारा लेना शुरू किया है। एआई के साथ साथ अब एंटी ड्रोन और साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेगा।
और साथ ही लगातार नज़र बनाए रहेगा। अगर कोई श्रद्धालु डूबता है तो डीप में जाकर ये पूरी फुटेज देगा जिससे कि उसे बचाया जा सके। साथ ही किसी तरह की भी हमले और सारी चीज़ों को पानी के रास्ते पर ये नज़र बनाए रखेगा जिससे कोई पानी के रास्ते मेला क्षेत्र में ना आ सके। और इसको लेकर डीप ट्रैकर जिसे कहा जाता है और अंडर वाटर ड्रोन जिससे कि पुलिस अब निगरानी करेगी, पीएसी और साथ ही जल पुलिस मिलकर इस पर कार्य करेगी। और साथ ही क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, जहां डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा का किस तरह से ये काम करेगा और क्या खास व्यवस्थाएं हैं, आइए दिखाते हैं आपको। लोगों को बचाने के लिए किस तरह से उपयोग होगा और आतंकी हमले पर भी इसकी कितनी नजर होगी। देखिए, महाकुंभ 2025 को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न साधन और संसाधन उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है जिसका प्रयोग पीएसी और जल पुलिस द्वारा किया जाएगा। इस अंडर वाटर ड्रोन की खासियत ये है कि ये पानी में 100 मीटर गहराई तक जा सकता है और कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है उसको पिन पॉइंट करके लोकेट कर लेता है। लोकेट करके हमको स्क्रीन पर, मॉनिटर पर ये दिखा देता है और हम तत्काल प्रतिक्रिया करके न्यूनतम मिनिमम रिस्पांस हम लोग देकर उसको रेस्क्यू का कार्य कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति है तो उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे डीप डाइवर्स हैं, जब हमको कोई पिन पॉइंट और कोई लोकेशन पता होगी तो हम डीप डाइवर्स की भी मदद करके रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। महाकुंभ से पहले जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब का चुनाव हो गया था और समिति बनी थी और अध्यक्ष और सचिव चुने गए थे, तो ऐसे में अब कार्यकारिणी का गठन हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की बैठक जहां प्रयागराज के महाकुंभ जनपद के अस्थाई मेला प्राधिकरण में हुई और सभी को वहां पर बुलाकर सूचित किया गया, नए कार्यकारिणी के गठन के बारे में बताया गया और किसको किस पद पर चुना गया है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर संयोजक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के वीरेंद्र पाठक का, आइए दिखाते हैं। में बैठक की गई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या पूरा कार्यक्रम था? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की आज बैठक हुई। महाकुंभ में कैसे रिपोर्टिंग की जानी है, किन किन बातों का ख्याल रखा जाना है, क्या सतर्कता होनी है जिससे अफवाह लोग न फैला पाएँ, मीडिया का दुरुपयोग न कर पाएँ, इसलिए नए सदस्यों को उनकी पूरी जानकारी दी गई। साथ ही जैसा आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में हर साल चुनाव होता है और पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव बदल जाते हैं, तो अध्यक्ष और सचिव चुने जा चुके हैं। श्री क्या नाम है, राघवेंद्र मिश्र अध्यक्ष चुने गए हैं और श्री कुलदीप शुक्ला सचिव चुने गए हैं। आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद आमिर और आशीष भट्ट को मनोनीत किया गया है। सह सचिव के लिए विकास मिश्रा को, कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, सह कोषाध्यक्ष आरव भारद्वाज, संगठन मंत्री नीतेश सोनी, कार्यालय प्रभारी लईक और गगन सिंह, प्रकाशन मंत्री पवन पाल हैं। कार्यकारिणी के 10 सदस्य हैं जिसमें 7 नाम पर आज पूरी तरह का सर्वसम्मति बनी है। टीके पांडे, पवन उपाध्याय, शैलेश यादव, इमरान यूसुफी, पीयूष पांडे, धीरज कुमार, आलोक जायसवाल और प्रवीण मिश्रा वरिष्ठ सदस्य हैं। उनके नाम पर यहाँ पर सहमति बनी है। ये हुआ है कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। सहयोग, सुरक्षा और सम्मान इस क्लब का ध्येय वाक्य है। महाकुंभ अच्छे से कवर होगा, सकारात्मक हम खबरें दिखाएं और नकारात्मक और नेगेटिव विपरीत परिस्थितियों को दूर करें जिससे कोई भी नकारात्मक खबर या जो अराजक तत्व हैं हम लोगों का किसी तरीके से कोई फ़ायदा न उठा पाएँ। इसका निर्णय सर्वसम्मति से किया गया। मैं वीरेंद्र पाठक, संयोजक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब। जहां पहले सीएम योगी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, जिस पर राजनीति गरमाई थी, और पीएम मोदी ने कहा था एक थे तो सेफ हैं। फिलहाल अब महाकुंभ जनपद में नया बोर्ड लगा है, सनातन है, स्वास्तिक है, मगर कायर नहीं। वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्ति की लूट, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट। और साथ ही
लिखा गया है, डरोगे तो मारेंगे। अब आप देख सकते हैं ये होर्डिंग जो लगाई गई है वो महाकुंभ जनपद में लगाई है और जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्रानंदाचार्य के द्वारा लगाई गई है। और ये होर्डिंग लगाने का क्या मकसद है, फिलहाल ये तो वक्त बताएगा। डरेंगे तो मरेंगे, इस तरह की होर्डिंग महाकुंभ में ये होर्डिंग चर्चा का विषय बनी है और सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।